गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव आपकी संस्कृत टीचर। आज से आपकी संस्कृत की क्लास स्टार्ट हो रही है। आपकी संस्कृत की बुक है अमृतम, ये जो आपको दिख रही है। सभी अपनी बुक्स खरीद लीजिए। जिसने नहीं खरीदी है और जिसने खरीद ली है वो अपनी स्टार्ट कीजिए पढ़ाई। इसमें देखिए फर्स्ट चैप्टर है संस्कृत में संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृत का महत्व। लेकिन आज हम जो है इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा आज हम शब्द रूप और धातु रूप को जानेंगे ताकि हमें ये जो चैप्टर है ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम शब्द रूप देखते हैं आज। शब्द रूप है पहला छात्र। अकारांत पुल्लिंग। अकारांत सभी को पता है, जिस शब्द के अंत में कोई भी स्वर जो आता है, आ ई उ जो भी आता है उसी के अकॉर्डिंग वो शब्द होता है। अगर आ आया तो अकारांत, ई आया तो इकारांत और उ आया तो उकारांत। तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे शब्द का तो ये इसके लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो ये क्या है, अकारांत। अकारांत और पुल्लिंग है। तो ये शब्द रूप आज हमको कंप्लीट करना है। अपनी फेयर नोटबुक बना लेना। फेयर नोटबुक में अपना वर्क ये स्टार्ट कर देना है सभी को। इसमें देखिए 3 वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये सभी को क्लियर है, पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। और विभक्ति कितनी होती है, 7। विभक्ति जो आप कारक पढ़ते हैं हिंदी में वही क्या होती है, विभक्ति होती है। संस्कृत में उसे हम क्या बोलते हैं, विभक्ति। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम। तो जो कर्ता ने कर्म को, जो आपके कारक चलते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो वही आपकी विभक्ति है। जो प्रथमा विभक्ति होगी उसका अर्थ क्या होगा, जैसे ने, उसका चिन्ह आ जाएगा ने, कर्ता ने। जो आपकी हिंदी में जो विभक्ति है फर्स्ट नंबर पे जो आएगी वो प्रथमा होगी। सेकंड नंबर पे जैसे फर्स्ट पे आई कर्ता ने, सेकंड पे आएगी कर्म को, क्या चिन्ह होता है कर्म का, को। तो वो अगर कहीं भी को आ गया तो इसका अर्थ है द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। तो ये हमें शब्द के साथ लगानी है। जैसे हमने छात्र है, एक वचन है मतलब एक छात्र है, ये हमें क्लियर हो गया क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है एक वचन। अब हमने छात्र है बोला तो इस शब्द का अर्थ क्या आ रहा है, कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। तो प्रथमा विभक्ति का अर्थ क्या होता है, कर्ता ने, अर्थात छात्र ने। इस तरह से इसका हिंदी अर्थ आ जाएगा, क्या आएगा, छात्र ने। अब द्विवचन पे आई छात्रौ। क्या है ये शब्द, छात्रौ। तो इसका अर्थ है 2 छात्र। कितने छात्र, 2 छात्र, क्योंकि द्विवचन है तो इसका अर्थ आएगा 2 छात्र। अब विभक्ति कौन सी है, प्रथमा विभक्ति है, तो 2 छात्रों ने। इस तरह से इसका हिंदी अर्थ बनेगा, क्या बनेगा, 2 छात्रों ने। आगे है बहुवचन। बहुवचन का अर्थ 2 से ज्यादा। छात्राः, विसर्ग लगा हुआ है तो यह यहाँ पर क्या है, अह की साउंड आती है। कैसे बोलेंगे, छात्राः। तो अगर छात्राः मतलब बहुत सारे छात्र और विभक्ति प्रथमा है तो हिंदी में इसका अनुवाद क्या होगा, बहुत सारे छात्रों ने। तो इसी तरह से हमें ये याद करने हैं। छात्र है, छात्रौ, छात्राः। एक छात्र, 2 छात्र और बहुत सारे छात्र। एक छात्र ने, 2 छात्र ने, बहुत सारे छात्रों ने। नेक्स्ट है छात्रम। विभक्ति कौन सी आ गई, द्वितीय विभक्ति। और द्वितीय विभक्ति का क्या चिन्ह होता है, जब हम कारक पढ़ते हैं तो कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति में क्या आया, को। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या आएगा, छात्रम। वचन एक ही है, छात्र को। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, छात्र को। द्विवचन छात्रौ मतलब वचन 2 है, द्विवचन है तो छात्र कितने, 2 हैं। और दोनों छात्रों के बाद विभक्ति क्या लग रही है, को, 2 छात्रों को।
इसी तरह से बहुवचन छात्रान, छात्रान का हिंदी अनुवाद क्या होगा? विभक्ति द्वितीय है और द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या है? को, सभी छात्रों को। इस तरह से हम विभक्ति इनके पीछे लगाते जाएंगे और इनका हिंदी अनुवाद हम करते जाएंगे। तृतीय विभक्ति, इनका आप इनके आगे लिख लेना ताकि आपको याद रहे। प्रथमा है कर्ता ने होता है, द्वितीय है कर्म को चिन्ह होगा इसका, तृतीय है से चिन्ह आ जाएगा, संप्रदान होता है चतुर्थी विभक्ति तो क्या होगा? के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान, तो क्या होता है पंचमी विभक्ति में? अपादान का अर्थ होता है अलग होना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ये ध्यान रखना है आपको। पहले भी मैं बताया था आपको जब 7th क्लास में थे, तृतीय विभक्ति में भी से चिन्ह होता है और पंचमी विभक्ति में भी से चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पर साधन के लिए होता है से चिन्ह और यहाँ पर अलग होने में, जहाँ पर कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है वहां पर पंचमी विभक्ति अपादान कारक आता है। ठीक है। अब षष्ठी काके की, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध आता है काके की। षष्ठी में जब दो के बीच में संबंध बताया जाए तो कौन सी विभक्ति होती है? वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। तो जब हम इसको याद कर लेंगे तो अगर कहीं भी आ रहा है जैसे काके की संबंध बताया जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे वहां पे? छात्रस्य। ऐसे ही सप्तमी विभक्ति क्या होता है? में पर, इसका चिन्ह क्या होता है? में पर। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की और रारेरी भी होता है। अधिकरण में पर, संबोधनम हे अरे, जैसे पुकारते हैं संबोधन करते हैं तो वहां पे क्या आता है? हे या फिर अरे, इस तरह से। तो ये चिन्ह आप जब इनके पीछे लगाएंगे, ये सारे एक वचन की लाइन है पूरी, ये द्विवचन बहुवचन। तो एक वचन जब हम याद करेंगे, छात्र है छात्रम, छात्रेण, छात्राय, छात्रात्, छात्रस्य, छात्रे, तो इनके पीछे हम ये विभक्ति लगा के याद करेंगे। एक छात्र, सारे एक छात्र है, एक छात्र ने, एक छात्र को, एक छात्र से, एक छात्र के लिए, एक छात्र से अलग, एक छात्र काके की, एक छात्र। मतलब जब हम छात्र एक होता है तो हम एक नहीं लगाते। मान लीजिए कोई संबंध बता रहा है छात्र का इस तरह से, छात्र की इस तरह से, तो यहाँ पर एक लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम बताते हैं छात्र तो इसका मतलब एक ही होता है। अगर द्विवचन है तो वहां हमें बताना होता है कि दो छात्र, इस तरह से। तो ये आपको शब्द रूप याद करना है। अब याद कैसे करेंगे? ऊपर का आपको याद रखना है, छात्र है छात्रौ छात्रा, शुरुआत कैसे होती है? छात्र है छात्रौ छात्रा, ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। उसके बाद मैंने 7th में भी आपको याद कराया था, अगर एक वचन को एक बार, द्विवचन को एक बार और बहुवचन को एक बार हम याद करते हैं तो वो अच्छे से हमें याद हो जाता है और उनके चिन्ह भी हमें याद रहते हैं। छात्र है छात्रम, छात्रेण, छात्राय, छात्रात्, छात्रस्य, छात्रे, हे छात्र। इस प्रकार से अगर याद करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे ये। एक दो बार इसको बोलेंगे, छात्र है छात्रम, छात्रेण, छात्राय, छात्रात्, छात्रस्य, छात्रे, हे छात्र। इस लाइन को पूरी को हम याद कर लेंगे। इसके बाद हम द्विवचन पे आएंगे। द्विवचन में केवल हमें फिर 3 शब्द याद करने पड़ेंगे, 1, 2, 3, क्योंकि जो प्रथमा और द्वितीय इनमें एक ही शब्द आएगा, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी इनमें एक शब्द आएगा, और फिर षष्ठी और सप्तमी छात्रियों हो इनमें भी एक शब्द आएगा। और जो लास्ट का जो संबोधन है वो आपको पहले ही पता है कि जो आपका फर्स्ट विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, वो ही अंत में आती है। केवल एक वचन की विभक्ति चेंज होती है, छात्र है विसर्ग लगा है लेकिन इसमें विसर्ग नहीं लगेगा, और द्विवचन बहुवचन की जो प्रथमा होती है वो ही दोनों की अंत में आती है। प्रथमा में छात्रौ तो अंत में भी छात्रौ।
और इसमें भी प्रथमा में छात्रः, तो अंत में भी संबोधन में भी क्या आएगा, छात्रः। तो हमें यहाँ पर केवल 3 शब्द याद करने हैं। कौन कौन से? छात्रौ, छात्राभ्याम और छात्रेहो। 3 शब्द आपको केवल द्विवचन की लाइन में याद करने हैं। कैसे करेंगे? छात्रौ, छात्रौ, छात्राभ्याम, 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 छात्रेहो, छात्रेहो, हे छात्रौ। इस तरह से हम इस लाइन को याद करेंगे। फिर आएंगे बहुवचन में, छात्राः, छात्रान्, छात्रैः। तीनों शब्दों को एक बार याद कर लेंगे। फिर आपकी चतुर्थी और पंचमी एक ही रहेगी, छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः, छात्राणां, छात्रेषु। तो छात्राः, छात्रान्, छात्रैः, छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः, छात्राणां, छात्रेषु, हे छात्रा। जो प्रथमा है वही अंत में है। इस तरह से याद करने का एक फायदा होगा कि जितने भी फिर आपके अकारांत जो शब्द आएंगे उसमें आपको पता रहेगा। एक आपने कर लिया, सभी में लास्ट में छात्राणाम, छात्रेषु, यही लाइन आपकी आएगी, तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। तो इसलिए इनको एक वचन को एक बार, द्विवचन को एक बार और बहुवचन को एक बार, इस तरह से पूरा इसे याद करेंगे। तो ये पूरा याद हो जाएगा। और विभक्ति के साथ इनको याद करना कि जब हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो ये क्या बनेगा। सबसे पहले हम ये शब्द रूप करेंगे। अब ये आपको नोटबुक में भी करना है। इसकी फिर नोटबुक बना लीजिए। फर्स्ट पेज पे ही आपको ऊपर लिखना है शब्द रूप छात्र, अकारांत, पुल्लिंग, पूरा शब्द रूप ये आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। फिर इसके याद करना है आपका। अगर ये छात्र शब्द रूप याद हो गया, उसके बाद जैसे बालक, पुत्र, विद्यालय, अध्यापक, मेघ, नर, वृक्ष, ये सारे आपको याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी के रूप ऐसे ही चलेंगे जैसे छात्र के चलते हैं। मान लीजिए पुत्र का चलाया आपने, पुत्र का ऐसे ही चलेगा बिल्कुल। पुत्र है, पुत्रम, पुत्रेण, पुत्राय, पुत्रात्, पुत्रस्य, पुत्रे, हे पुत्र। इस प्रकार से बिल्कुल वो की वो विभक्ति चलती है। तो एक शब्द रूप याद करने पे आपको ये सारे शब्द रूप याद हो जाएंगे। तो इसके बाद हम धातु रूप करेंगे, फिर हम अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको पहले याद करना है ताकि जो हम फिर चैप्टर स्टार्ट करें तो वो आपको अच्छे से समझ में आने लगे। ठीक है बच्चों, आज आपका यही होमवर्क है कि आपको ये अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है और इसको याद करना है।